चक वालों ध्यान देना थोड़ा। जैसे कि कल हमने पढ़ा था जंक्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पढ़ा था। जंक्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में एक हमने क्या लिया था, सोर्स ऑफ लाइट लिया था एस। आगे क्या रखा था हमने, जहां पे ऑप्शन थे, जहां से बे फ्रंट एमिट हो रहे थे और जहां से बे फ्रंट एमिट हो रहे थे, जो आप लोगों ने कल ड्रा किया। कुछ बच्चे डायग्राम ड्रा करके आए, बड़ी अच्छी से देखा मैंने। तो उसके बाद आपने एक स्क्रीन रखी थी आगे, जहां पे देख रहे थे आप क्या कि कौन सा ब्राइट बैंड बन रहा है और कौन सा डार्क बैंड बन रहा है। तो आपने खुद मेरे को बताया अभी कि ब्राइट बैंड वो बनेगा जब क्रस्ट के ऊपर और ट्रफ के ऊपर फॉल करेगा। तो कौन सा ब्राइट, जब उल्टी कंडीशन होगी क्रस्ट ट्रफ क्रस्ट, यानी कि क्रस्ट और ट्रफ है क्या है, ये आपको एक वीडियो के थ्रू मैंने बताया था कि ये कैसे कैसे हो रहे हैं, क्योंकि कुछ चीजें बोर्ड पे इतनी पॉसिबल नहीं है। तो वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा, मैंने ग्रुप में शेयर भी की थी कि कैसे वो वेव फॉर्म हो रही थी, वो आपने देखा ब्राइट और डार्क बैंड। आज उसी ब्राइट और डार्क बैंड की कंडीशन को आगे लेके चलते हुए हमारे पास क्वेश्चन का जो हेडिंग है, जो मेरे को एग्जाम में आया था क्वेश्चन 5 नंबर का, उस टाइम बड़ी पुरानी बात है। क्वेश्चन की हेडिंग है, अगर पेपर वाले पूछे कि बेसिक थ्योरी ऑफ इंटरफेरेंस क्या है, जहां कंडीशन फॉर द कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या है, तो आपको इस क्वेश्चन को लिखना है। क्वेश्चन को बड़े ध्यान से, हेडिंग बनी बेसिक थ्योरी, यानी कि कौन थ्योरी, कुछ उल्टा नहीं लिख देना कि हाइजीन थ्योरी लिख दो कुछ और। कंडीशन पूछेगा तभी यही, बेसिक थ्योरी पूछेगा तभी यही। तो उन्हीं दो वेव को हम जहां पे लेट करें, जो वेव आप लोगों को दिख रही थी, कि कहता है कि मान लेते हैं एक जो वेव है उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका, जहां तो साइन होता है जहां तो कॉस होता है, टैन नहीं लेते हम, जहां तो साइन जहां कॉस, कॉस से भी हम लिख सकते हैं, साइन से भी लिख सकते हैं। बाकी जो आपकी एनसीईआरटी की बुक है उसमें ज्यादातर साइन दिया था, साइन से सारे टीचर पढ़ा लेते हैं। कहता है डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड इनटू साइन ओमेगा टी। क्लास 11th का सिंपल हार्मोनिक मोशन वाला चैप्टर है, वहां भी सेम इक्वेशन में लिखी हुई है, ए साइन ओमेगा टी करके वहां भी लिखते थे, अगर याद हो, अगर क्लास 11th अगर आप लोगों ने पास की हो। y2 को लिखेंगे कि कुछ एंगल पे वो चीज चेंज हो रही है, v इजिकल टू साइन ओमेगा टी प्लस फाइव एंगल पे वो क्या हो रही है चेंज, डिक्रीज तो है नहीं, तो इंक्रीज ही था वहां पे कल, तो हम इसको प्लस फाइव के साथ लिखा हुआ है हमने। जो एंगल हमारे पास फेस एंगल ए और बी, मैंने बताया कि ये क्या है एम्पलीट्यूड। फिर हमने कल एक क्वेश्चन किया था सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, उसमें आपने क्या पढ़ा था कि किस तरह से वेव सुपर इंपोज होती हैं, और उसी को आपने दो तरह से लिखा, क्या, एक लिखा आपने कंस्ट्रक्टिव, एक लिखा था आपने डिस्ट्रक्टिव लिखा था। तो उसी प्रिंसिपल का यूज करते हुए मैंने दोनों को जहां पे ऐड किया, ऐड करने के बाद जहां पे जो दिख रहा हमें a प्लस बी का फॉर्मूला लगाया, तो साइन a प्लस बी का फार्मूला आप लोगों ने खुद बताया कि साइन a कॉस बी और कॉस बी साइन a हमारे पास फार्मूला होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस बी साइन ए फार्मूला होता है हमारे पास, ये हमने यहाँ फार्मूला लगाया। मैंने जहां पे क्या किया कि साइन ओमेगा टी, और जहां पे क्या हमारे पास साइन ओमेगा टी दोनों में है, तो दोनों को इकट्ठा करके लिखा, इसको कॉमन लिया, ओमेगा टी वाली टर्म को मैंने कॉमन लिया, मैंने साइन ओमेगा टी को एज इट इज रखा, कॉस ओमेगा टी को एज इट इज रखा। जहां पे रिजल्टेंट की वैल्यू बनाने के लिए मैंने क्या किया कि इसको आगे एक अनदर वैल्यू से पुट किया हुआ है, साइन होगा तो कॉस पुट किया, कॉस होगा तो साइन पुट किया, मैंने जे साइन पुट किया और जे जहां पे हमने कॉस पुट किया। उसके बाद मैंने क्या किया, पुट करने के बाद जो वैल्यू मिल रही है जी हमें मिला क्या, डिस्प्लेसमेंट इक्वल एम्पलीट्यूड इनटू साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। आया कहां से, आर को जब मैंने कॉमन लिया, सेम फार्मूला साइन ए कॉस बी का और कॉस बी साइन ए का फार्मूला हमारे पास बना। फिर मैंने क्या किया कि रिजल्टेंट की वैल्यू, अगर पेपर वाला पूछेगा कि रिजल्टेंट की वैल्यू निकाल के दो, तो तब आपने क्या करना है, इसी इक्वेशन को क्या किया मैंने, स्केयरिंग और एडिंग करना है, स्केयरिंग और एडिंग करके आर की वैल्यू हमें मिल जाएगी। आर की वैल्यू को आपने जहां पे निकाला, ए स्केयर प्लस बी स्केयर का मतलब होता है 1, ए स्केयर प्लस बी स्केयर यानी कि साइन स्केयर थीटा प्लस कॉस स्केयर थीटा, आइडेंटिटी यूज की मैंने, ये किसके बराबर आ गया 1। जे मैंने मैथ की ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी यूज किया, बायो वाले बच्चों के लिए, मैथ वालों को पता है। तो उसके बाद आर का जो स्केयर है इसको हटाया मैंने, जहां बन गया रूट। ये जो एक्सप्रेशन है, मैंने बोला भी बच्चों को, स्टार लगाया मैंने, बोला तो याद रखना न्यूमेरिकल आप लोगों के इन्हीं एक्सप्रेशन से होने वाले हैं। जब कभी आपको ए बी की वैल्यू दी होगी, एंगल फाइव दिया होगा, तो उस टाइम वो बोलेगा कि रिजल्टेंट निकाल के दो, तो इस फार्मूले का यूज करना। जहां तक हमारी बात बनी, फिर आगे वो बोले कि इंटेंसिटी भी निकाल के दो, तो इंटेंसिटी की कंडीशन ये है कि ये एम्पलीट्यूड का स्केयर के बराबर होती है। तो इंटेंसिटी को लिखा हमने स्केयर ऑफ द एम्पलीट्यूड, जब स्केयर ऑफ द एम्पलीट्यूड लिखा हमने, वैल्यू पुट की, और वैल्यू पुट करने पे हमें इंटेंसिटी की वैल्यू मिल रही है। आगे जो कंडीशन थी, कंडीशन को आगे लेके चलते हुए कल का हमने पढ़ा कि कंस्ट्रक्टिव के लिए मैक्सिमम होता है और डिस्ट्रक्टिव के लिए क्या होता है, मिनिमम होता है, मिनिमम ये लिखा हुआ है। तो कॉस की वैल्यू 1 तब होती है 0 पे, 2 पाई पे, 4 पाई पे, 6 पाई पे वैल्यू क्या होती है 1, यानी कि मैक्सिमम। मैंने इसी कंडीशन को जहां पे सेटिस्फाई करने के लिए मैं इसको 2n पाई लिख दिया। आप जहां पे n की वैल्यू 0 पुट करोगे तो क्या बनेगा 0, 2 पुट करोगे
1 पुट करोगे जे बनना है, 2 पुट करोगे जे बनना है, 3 पुट करोगे जे बनना है, यानी कि जब इधर फिट बैठ रहा है, वैल्यू पुट करके देखना, नहीं चले पता तो। फिर हमने पढ़ा कि पाथ डिफरेंस बिटवीन द टू वेव जो होता है उसका फॉर्मूला है x इक्वल लैम्डा अपॉन 2 x इक्वल लैम्डा अपॉन 2 मैंने जहां पे वैल्यू को पुट किया, वैल्यू को पुट करने के साथ जो कट होता है कट किया, और कंस्ट्रक्टिव के लिए जो फॉर्मूला मिला इसी को मैंने दो तरह से आपको डिफाइन करवाया कि इवन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द फुल वेवलेंथ ये लिखा मैंने, ठीक है। पाई बाई जहां पे कट हो गया ना, उसके बाद जहां पे मैंने जब इसको सॉल्व किया डिस्ट्रक्टिव कंडीशन के लिए, कंडीशन क्या थी, मिनिमम, और जहां पे वैल्यू पुट की कॉस की वैल्यू -1 कब होती है, पाई पे, 3 पाई पे, 5 पाई पे, मैंने कॉस कट किया, जो वैल्यू बची उसको लिखा, और इसमें जे वाला फार्मूला तो बन नहीं पाएगा, तो जाने की जे वाला फार्मूला है 2n-1 इंटू पाई, एन की वैल्यू 0 पुट करो, 0 से लिखा ही नहीं मैंने, जाने की नहीं बनेगा, 1 पुट किया, 2 पुट किया, 3 पुट किया, 4 पुट किया, यानी कि इस तरह से हमारी वैल्यू फिट बैठ रही है। तो सेम फार्मूला मैंने इसके जहां पे लगाया, जे डिस्ट्रक्टिव के लिए फार्मूला बना के दिया मैंने कंडीशन, और जे कंस्ट्रक्टिव के लिए याद रखना, जब पूछूं तब ऐसे नहीं देखना एक दूसरे की शक्लों को, अगर पढ़ा हो आप लोगों ने तो आपको याद होना चाहिए कि क्या पढ़ा हुआ है हमने, ठीक है। कल वाला पढ़ के आए हो, बताना मेरे को, आप खड़े हो जाओ, कल आप छुट्टी पे थे, खड़े हो जाओ।